सीरीज की शुरुआत मुई से होती है, जो स्कूल टाइम से ही हमारे हीरो तियान को पसंद करती है, लेकिन तियान उसे पसंद नहीं करता था। फिर हमें मुई दुल्हन बनी दिखती है। उसकी शादी तियान से ही होने वाली थी। ये कैसे हुआ, ये दिखाने के लिए सीन्स 2 हफ्ते पहले पे जाते हैं। तियान एक माफिया डॉन की बीवी याडा के साथ रात गुजारता है, जिसका उस आदमी को पता चल जाता है और वो तियान की जान का दुश्मन बनता उसे जख्मी करता हॉस्पिटल पहुंचा देता है। डॉन तियान को धमकी देता है, अगर तुमने मेरी बीवी का पीछा ना छोड़ा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सब तियान की मॉम देख लेती है। वो तियान से कहती है मुई से शादी कर लो, लेकिन तियान कहता है वो तो मेरी बहन जैसी है, लेकिन आखिर मान जाता है। तियान मुई को कहता है ये शादी सिर्फ दिखावे की है, ताकि याडा और डॉन से जान छुट सके। मुई तियान के प्यार में इतनी पागल थी कि उसकी जान बचाने के लिए मान जाती है। फिर शादी दिखाई जाती है, जिसके बाद रात को मुई तियान के साथ सोने लगती है, लेकिन तियान अलग सोता है। याडा अपने पति को तलाक के कागज भेजती है, लेकिन वो याडा को वापस लाकर बहुत मारता है और तियान की शादी का भी बताता है, जिसपे याडा को यकीन नहीं होता। सुबह उठ के मुई शादी के बाद की रस्मात पूरी करती है। तियान को अपनी मॉम के कहने पे मुई को बैंकॉक हनीमून पे लाना पड़ता है। मुई एक ही कमरा लेने का कहती है, लेकिन तियान कहता है ये जरूरी नहीं और अलग रूम लेता है। कहानी आगे बढ़ती है तो हमें दिखाया जाता है कि जिस कंपनी में मुई काम करती थी वो टीपीसी नामी कंपनी में शामिल हो जाती है। मुई इस बात से घबराती है क्योंकि तियान भी टीपीसी कंपनी में काम करता था। रात को मुई बताने की भी कोशिश करती है, लेकिन नहीं बता पाती कि वो भी उसी कंपनी में काम करने वाली है। आगे हम देखते हैं याडा अपने डैड से मिलने आती है। वो बताती है अगर हम टीपीसी कंपनी में शामिल होते हैं तो हमारा फायदा ही है। तियान के घर उसके दोस्त आते हैं। वो मुई को छुपने का कहता है। मुई अपने कमरे में चली जाती है। तियान के दोस्त को बाथरूम जाना था तो वो मुई के कमरे में आता है। वहाँ वो मुई को देख लेता है और तियान से मुई का पूछता है तो तियान झूठ बोलता है, मुई मेरी बहन है। अगले दिन तियान मुई को कंपनी में देख लेता है क्योंकि वो अब उसका बॉस था। तियान मुई को देखकर गुस्सा करता है। याडा तियान के दोस्त से पूछती है क्या उसने शादी कर ली, तो वो कहते हैं कि उसने शादी नहीं की। तियान याडा के पास आता है। वो तियान को कहती है तुम्हें मेरे पास आना होगा, वरना मैं तुम्हें कंपनी से निकलवा दूंगी, क्योंकि अब मेरे डैड भी इस कंपनी में शेयर होल्डर हैं। तियान कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी और कंपनी में काम कर लूंगा। अगले दिन याडा तियान को पार्किंग पे रोकती है तो मुई वहाँ आके उसे धमकाती है कि अब वो उसकी बीवी है। रात को तियान मुई को कंपनी छोड़ने के लिए कहता है और सुबह उसका अलार्म भी बंद कर देता है। मुई लेट हो जाती है और गलती से शादी की रिंग पहन के आ जाती है। कंपनी में एक लड़का मुई को तंग करता है तो मुई उसे मारती है और बताती है अब वो शादीशुदा है। रात को तियान उस पे गुस्सा करता है तो मुई कहती है रिंग उसके हाथ में फंस गई थी, तो तियान उसे निकाल देता है। अगले दिन याडा तियान को बताती है उसने अपने शौहर से तलाक ले ली है। तियान कहता है अब मुझे तुमसे प्यार नहीं, तो याडा धमकाती है अगर तुम मेरे पास ना आए तो मेरे डैड कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन तियान परवाह नहीं करता। तियान के बॉस उसे कहते हैं तुम्हें अपनी बीवी से प्यार जाहिर करना पड़ेगा ताकि याडा खुद तुम्हें छोड़ दे। तियान मुई को अपनी असिस्टेंट बना लेता है और उसे कहता है इसे सीरियस ना लेना, ये सिर्फ याडा को दिखाने के लिए है। मुई तियान से शादी वाली बात बताने पे माफी मांगती है। तियान कहता है कुछ नहीं होता, लेकिन अब अपने शौहर का नाम ना बताना। मुई तियान और उसके दोस्त सब बार में जाते हैं। मुई नशे में तियान को काफी तंग करती है। तियान सुबह बताता है रात तुमने बहुत तंग किया है। मुई बहुत शर्मिंदा होती है। तियान अपना फोन ढूंढते हुए मुई के कमरे में जाता है। वहाँ उसे मुई की डायरी मिलती है, जिससे उसे पता चलता है मुई स्कूल टाइम से ही उसे पसंद करती है। तियान की मॉम ज्योतिषी के पास जाती है। वो तियान और मुई के रिश्ते का पूछती है। वो कहती है वो उनको देखकर ही बता सकती है। तियान की मॉम उन्हें अपने घर बुला लेती है और तियान को कहती है तुम लोग मुझे दादी कब बना रहे हो। तियान घबरा जाता है क्योंकि उसने सिर्फ दिखावे के लिए शादी की थी। तियान की मॉम अगले दिन उन्हें ज्योतिषी के पास ले जाती है। वो कहती है इनका रिश्ता अच्छा हो जाएगा और इनके जुड़वा बच्चे होंगे। मुई बाहर आके पूछती है हम अपने बच्चों के नाम क्या रखेंगे। तियान कहता है ऐसा कुछ नहीं होना, इसके बारे में ना सोचो। तो तियान की मॉम कहती है ये वक्त बताएगा। दफ्तर में तियान मुई को काफी काम देता है। दफ्तर में एक नई लड़की आती है। वो मुई की दोस्त को कहती है ये इतना काम तियान को फंसाने के लिए कर रही है, तो मुई की दोस्त उस पे काफी गुस्सा करती है। तियान घर मजे कर रहा होता है और मुई दफ्तर में काम पे काम। तभी याडा तियान के पास आ जाती है और उसे कहती है तुम मुझे इग्नोर करना छोड़ दो और उसे तंग करती है। थोड़ी देर बाद मुई
भी आ जाती है और उन्हें देख लेती है। तियान मुई को देखकर खुश होता है और याडा को दिखाने के लिए मुई को किस करता है। सुबह मुई दफ्तर जाने से पहले याडा के पास आके कहती है तुम अब तियान से दूर रहो, वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश है। मुई याडा के डैड मिस्टर टाटा को एक USB देती है जिसमें कुछ खुफिया जानकारी थी। तियान का कंप्यूटर हैक हो जाता है और स्क्रीन पे लिखा होता है तुमने मेरा दिल चुराया, मैंने तुम्हारा कंप्यूटर, जिस पे तियान को याडा पे शक जाता है और वो अपने दोस्तों को उस पे नजर रखने के लिए कहता है। मुई की पहली कंपनी का दिवालिया निकल जाता है जिस पे सारे मुलाजिम बहुत परेशान थे। टाटा को मुई का डेटा पसंद आता है, वो TPC का सारा डेटा चोरी करने का कहते हैं, लेकिन मुई 2 शर्तें रखती है कि उनकी कंपनी को डूबने से बचाना होगा और याडा को तियान से दूर रखें, जिस पे वो मान जाते हैं। यहाँ पता चलता है वो मुई ही थी जिसने तियान का डेटा चोरी किया। मुई अपने दोस्तों को भी चोरी में मिला लेती है ताकि उनकी कंपनी बच सके और तियान का डेटा चोरी करके देते हैं, जिससे तियान चोर को पकड़ने के लिए पहले याडा को नशे में पूछता है कहीं वो तो नहीं, लेकिन याडा को इस बारे में कुछ नहीं पता होता। रात को मुई और उसका दोस्त लड़के के रूप में तियान पे नजर रखने के लिए बाहर जाते हैं। तियान को मुई और उसके दोस्त पे शक हो जाता है। बार में लड़कियां मुई और उसके दोस्तों को लड़का समझकर उनको हक करती हैं, लेकिन जब उनको पता चलता है तो उन्हें मारने लगती हैं, जिस पे तियान और उसके दोस्तों ने बचा के भाग जाते हैं। बाहर आके मुई बताती है कि ये मैंने इसलिए किया ताकि याडा फिर तुम्हें तंग ना करे। अगले दिन मुई अपने दोस्त से डेटा के बारे में बात कर रही थी। अचानक पीछे तियान आ जाता है, लेकिन वो कुछ सुन नहीं सका था। तियान कमरे में जाकर अपनी कंपनी के लोगों और मुई की कंपनी के लोगों के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसे मुई की सोच आती है कि वो भी डेटा चोरी कर सकती है। वो मुई के कमरे में जाता है। यहाँ उसके लैपटॉप चैट से पता चलता है कि जो नोट कंप्यूटर पे जाहिर हुआ था वो उस चैट से मिलता है, जिसपे तियान को पता चल जाता है कि वो मुई ही है जो डेटा चोरी कर रही है। मुई बाथरूम से बाहर आके लैपटॉप देखती है तो चैट खुली होती है, जिससे उसे शक पड़ जाता है कि तियान को पता चल गया है। तियान रात को मूवी देखने का कहता है। वापसी पे मुई के पाँव में मोच आ जाती है। वो उसे घर आके पेन किलर की बजाय नींद की गोली दे देता है और उसके कमरे की तलाशी लेता है तो टेबल के नीचे सिम कार्ड मिलता है जिसमें मिस्टर टाटा और उनकी सेक्रेटरी का नंबर था। अब तियान को यकीन हो जाता है कि डेटा मुई ने ही चुराया है। वो अगले दिन दफ्तर में मुई को बहुत काम देता है और उसके दोस्त कहते हैं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पे वो बताता है मुई ही ने डेटा चोरी किया। तियान के दोस्त मिस्टर टाटा की सेक्रेटरी का इंस्टाग्राम हैक कर लेते हैं। वहाँ से उन्हें उसका डेटा मिलता है जिसमें वो एक बॉडी बिल्डर को देखते हैं जो तियान के दोस्त की तरह था। वो उसे बॉडी बिल्डर के रूप में भेजते हैं। वो बहुत मुश्किल से वहाँ से निकलता है और आता हुआ मिस्टर टाटा का डेटा उसके फोन से निकाल लाता है, जिसमें मुई और टाटा के बीच की 2 शर्तें थी। तियान अपने भाई के पास जाता है। वो मुई के बारे में पूछता है वो असल में कौन है, तो वो बताता है कि उसने हैकिंग का मुकाबला जीता था और वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। तो तियान कहता है उसने मुझे कभी बताया नहीं, जिस पे उसका भाई कहता है तुमने कौन सा कभी उस पे गौर किया। तियान घर जाके मुई को कहता है मुझे पता चल गया है, तुम ही वो हैकर हो जिसने मेरा डाटा चुराया, लेकिन वो नहीं मानती। अगले दिन से तियान उस पे बहुत काम डालता है ताकि वो कुछ हैक ना कर सके। तियान उसे एक बिल्डिंग के प्रोजेक्ट पे लेके जाता है। वहाँ मुई कमजोरी की वजह से गिरने लगती है तो तियान उसे हॉस्पिटल ले आता है और उसका ख्याल रखता है। वो दोबारा दफ्तर आके काम शुरू कर देती है और चैट में तियान को प्यार के नोट लिखती है। तियान सोचता है मुई अभी भी उसी का सोच रही है। तभी तियान याडा को कॉल करता है। तियान मुई को बाहर ले आता है। याडा और मुई की लड़ाई होती है। वो बताती है मुझे पता चल गया है तो मेरे डैड को डेटा देती हो। ये सब बातें तियान सुन लेता है। तियान याडा के सामने मुई को प्यार करता है ताकि वो उससे जान छुड़वा सके। अगले दिन मुई और तियान की फैमिली उससे जन्मदिन की बधाई देने आते हैं। मुई केक लेने जाती है। तियान समझता है कि वो डेटा चोरी करने गई है। तियान अपनी मॉम को बताता है वो मुई को तलाक देने लगा है। उसकी मॉम कहती है ठीक है, लेकिन तुम्हें 10 मिलियन देने होंगे। वो अपनी फैमिली दोस्तों से पैसे मांगता है लेकिन नहीं मिलते। दफ्तर जाते हुए तियान मुई के मोबाइल में मैसेज देखता है आज तुम्हारे काम की आखिरी तारीख है। तो तियान समझता है आज वो डेटा चोरी करने वाली है। वो दफ्तर में उसे काफी काम देता है। वापसी पे तियान मुई के पीछे किसी को लगाता है, लेकिन वो कपड़े अपनी दोस्त के साथ बदल लेती है, जिससे वो आदमी किसी और के पीछे चला जाता है। तियान मुई का सोचता है वो कहाँ जा सकती है तो उससे बियाक्रे का याद आता है। वो मुई को रंगे हाथों पकड़ लेता है। तियान मुई को कहता है अब तुम्हें मेरा डेटा वापस लेना होगा। वो मुई को मिस्टर टाटा की
कंपनी में काम करने का कहता है ताकि डाटा निकाल सके। तियान उस पे कैमरा लगा देता है। दफ्तर में वो मिस्टर टाटा और यादा के शौहर को हेलो करती है। तियान कैमरा में देख के कहता है इससे बच के रहना, ये बहुत खतरनाक है। तियान मिस्टर टाटा के लैपटॉप का IP एड्रेस मांगकर अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सारा डाटा चोरी कर लेता है। अगले दिन मुई को तियान कहता है तुम्हें डाटा चोरी करने के लिए आज बॉस सजा देंगे। बॉस तियान को बताते हैं मेरे कहने पर ही मुई ने डेटा चोरी किया और वो डेटा गलत था, इसलिए किया क्योंकि मिस्टर टाटा डेटा चोरी करना चाहते थे। मिस्टर टाटा को पुलिस पकड़ लेती है। तियान मुई पर बहुत गुस्सा होता है कि मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। मुई अपने बॉस से किसी और शहर में प्रोजेक्ट के लिए इजाजत ले लेती है। मुई तियान को कहती है अब मैं तुम्हारे रास्ते कभी नहीं आऊंगी। तियान कहता है उसने कौन सा कभी रोका, लेकिन उसे तियान को इस बारे में बताना चाहिए था। मुई प्रोजेक्ट के लिए चली जाती है और उसके दोस्त उसे देख के बहुत खुश होते हैं। अगले दिन तियान भी वहाँ आ जाता है क्योंकि मुई ने बॉस से तियान को भी वहाँ बुलाया था। तियान उस पे आके गुस्सा करता है कि मुझे पता है तुमने ही ये किया। मुई असल में तलाक से पहले तियान के साथ यादें बनाना चाहती थी। तियान उस जगह खुश नहीं होता क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी थी। वो सोचता है अब यहाँ से बचने का यही हल है कि काम जल्द से जल्द खत्म किया जाए। वो अगले दिन सबको सुबह सुबह उठा देता है और उनसे बहुत सा काम लेता है। तियान को असिस्टेंट की जरूरत होती है। वो कुछ सवालों का इम्तिहान लेता है और शर्त रखता है कि असिस्टेंट शादीशुदा हो। मुई भी अप्लाई करती है और वो असिस्टेंट बन जाती है। तियान मुई को बहुत काम करवाता है ताकि वो काम से इस्तीफा दे दे, लेकिन मुई आसानी से काम कर लेती है। तियान के दोस्त मुई को कहते हैं तुम तियान के लिए बेस्ट हो। तभी मुई बताती है वो तलाक लेने वाले हैं। ये बात मुई का दोस्त कोप सुन लेता है जो कि मुई से प्यार करता था। वो मुई को बताता है उसे सब पता चल गया है कि तुमने तियान से शादी उस यादा से बचने के लिए की थी। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तियान को ये सुनकर बहुत जलन होती है और वो उसको कहता है तुम ऐसे मुई से बात नहीं कर सकते। तियान और कोप में शर्त लग जाती है कि वो मुई को इम्प्रेस करेंगे। मुई को उसकी दोस्त बताती है तो वो परेशान हो जाती है कि आगे पता नहीं क्या क्या होगा। मुई उस लड़ाई को रुकवाने के लिए अपने दोस्तों और तियान के दोस्तों को भी कहती है, लेकिन कोई नहीं मानता। फिर मुई को उसकी दोस्त बताती है कि असल में लड़ाई नहीं होनी बल्कि फुटबॉल का मैच होना है और जो जीता उससे मुई को इम्प्रेस करने का मौका मिलेगा। मुई का दोस्त जीत जाता है। तियान समुद्र किनारे खड़ा होता है। मुई आके कहती है मैंने तुम्हें कहा था लड़ाई ना करो। तियान कहता है तुम मुझसे लड़ने आई हो, तुम वैसे भी अपने दोस्त का साथ दे रही थी। मुई कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन जीतेगा, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तियान वहाँ से चला जाता है और जाके मुई के बारे में सोचकर खुश होता है क्योंकि वो अब मुई को पसंद करने लगा था। अगले दिन छुट्टी होती है। मुई शादी का सर्टिफिकेट देखने के बहाने तियान को सात बाजार के मंदिर जाने के लिए मना लेती है। अगले दिन वो खूब घूमते हैं और मुई मंदिर में तियान के साथ की दुआ मांगती है। शाम को मुई तियान के साथ तस्वीर बनाती है। तियान मना करता है तो मुई कहती है मैंने आज तक तुम्हारे साथ तस्वीर नहीं बनाई, इसलिए वो याद के तौर पर बनाना चाहती है। वापसी पे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। मुई के कंधे से काफी खून निकलता है। ड्राइवर बताता है हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर है, यहाँ ही खून रोकना पड़ेगा। तियान अपने दोस्तों को कॉल करता है तो डॉक्टर उसे फोन पे समझाते हैं। वो अच्छे से उसकी पट्टी करता है और रात को उसका ख्याल रखता है। अगले दिन वो मुई को डॉक्टर के पास लेके जाता है। वापसी पे वो अपने कमरे में चले जाते हैं। मुई अपने दोस्त को बताती है कल वो इस्तीफा दे देगी क्योंकि अब वो पढ़ने बाहर जा रही है और तियान को नहीं बताएगी। अगले दिन मुई चली जाती है। सुबह जब तियान उठता है मुई को ना देखकर उसे ढूंढने लगता है तो मुई का दोस्त बताता है वो चली गई। तियान उसे रोकने के लिए जाता है और गाड़ी रोक लेता है। वो मुई को वापस ले आता है और कहता है तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा। फिर अचानक कहता है तुम काम खत्म किए बगैर नहीं जा सकती। मुई हैरान हो जाती है, अभी प्यार वाली बातें कर रहा था और अब खड़ूस बॉस बन गया। वो गार्ड को उस पे नजर रखने के लिए कहता है क्योंकि वो अब उसे जाने नहीं देना चाहता था। मुई अपने दोस्त की मदद से तियान को हांगकांग वाले प्रोजेक्ट में भेजने की कोशिश करती है तो तियान बताता है वो अपनी मर्जी से ही यहाँ आया था और तुम लोगों से कहीं नहीं भेज सकते क्योंकि अब वो कंपनी का शेयर होल्डर है क्योंकि उसकी मॉम ने मिस्टर टाटा से शेयर खरीद लिया था। अगले दिन से मुई सर नीचे करके काम करती है क्योंकि वो समझती थी तियान उसकी वजह से यहाँ आया था। तियान के दोस्तों से बोनस मांगते हैं। वो मुई को देख के कहता है वो तलाक के लिए पैसे जोड़ रहा है, अभी नहीं दे सकता। उसके दोस्त कहते हैं तुम मुई से शादी करके बच्चा पैदा करके उसे छोड़ दो, ऐसे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। मुई ये बात सुनकर तियान की मॉम को बताती है। तियान की मॉम उसे कॉल करके पूछती है तो वो कहता है वो मजाक कर
कह रहे थे और आप शादी की तैयारी करें। वो वाकई उससे शादी करना चाहता है। तियान को मुई के दोस्तों से पता चलता है, वो तलाक लेने में उसकी मदद करेंगे। तो तियान मुई का फोन भी ले लेता है और उसकी दोस्त का फोन भी ले लेता है। मुई तंग आकर तियान के लैपटॉप से बैटरी निकाल लेती है। मुई की दोस्त कहती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मुई कहती है जैसे उसने मेरे साथ किया उसके साथ भी होना चाहिए। तियान को ड्राइवर से पता चलता है वो वकील के जरिए तलाक की तैयारी कर रही है। तियान उस पे बहुत परेशान होता है क्योंकि मुई उसकी सोच से आगे ही चल रही थी। तियान याडा को काम की जगह पे देखता है। उसे शक हो जाता है कि याडा और उसका शौहर मुई से बदला लेने आए हैं। तभी मुई की दोस्त तियान को कॉल करके बताती है डॉन मुई को ले गया है। वो मुई को ढूंढ रहे होते हैं। कुछ देर बाद एक कार मुई को छोड़ जाती है। वो बताती है डॉन तियान से बदला लेना चाहता है, अभी तो उसने सिर्फ डराया है। तियान वकील से तलाक को रोकने का पूछता है तो वो कहता है उन्हें इंटीमेट होना होगा और कोई गवाह भी बनाना होगा। तियान रात को मुई को बुलाता है और उसके दोस्त और वो सब नशा करते हैं। तियान नशे में मुई को ले जाता है और ये सब उसकी दोस्त देखती है और वो मुई से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद वो इंटीमेट हो जाते हैं। याडा और डॉन प्लान बना के मुई को पकड़ लेते हैं। वो मुई को बनकर उसके कपड़े उतारने लगता है और कहता है मैं तियान के साथ वैसे ही करूँगा जैसा उसने मेरी बीवी के साथ किया। तभी याडा आकर पिस्टल दिखाकर मुई को छुड़वा के भगा देती है। डॉन कहता है तियान की वजह से तुम्हारे डैड जेल में है और मैं कहीं जा नहीं सकता। तो याडा कहती है सब हमारी वजह से हुआ क्योंकि मैंने तियान को झूठ में रखा कि मेरी शादी नहीं हुई। डॉन उसे पिस्टल छीन लेता है। वो मुई के पीछे जाता है। मुई को तियान ढूंढ लेता है लेकिन डॉन भी वहाँ आकर गोली चलाता है। तियान आगे आ जाता है और उसके बाजू पे गोली लगती है। तियान का भाई डॉन को पकड़ लेता है। तियान की मॉम कहती है अब डॉन का मसला हल हो गया और मुई तलाक लेकर पढ़ने जाए, लेकिन तियान अब ये नहीं चाहता था। मुई काम छोड़ती है लेकिन तियान कबूल नहीं करता। वो मन ही मन में कहता है वो मुई को कहीं नहीं जाने देगा। तियान मुई को खत लिखकर हर चीज के लिए माफी मांगता है और कहता है कि मैं तलाक के पेपर पर साइन करके भेज देता हूँ। मैं बैंकॉक जा रहा हूँ और हमेशा के लिए तुमसे दूर जा रहा हूँ ताकि तुम आइंदा मेरी वजह से तंग ना हो। मुई पढ़ने चली जाती है। तियान 2 माह से घर ही होता है। मुई की याद में वो कहीं नहीं गया था। उसकी मॉम कहती है तुम अगर उसे प्यार करते हो तो उसे ले आओ। तियान मुई की मॉम को जाके मिलता है और सब कुछ उसके बारे में पूछता है। तियान एक बस में किसी काम से जाता है। वहाँ हम देखते हैं कि मुई भी कहीं नहीं गई थी। तियान उसे देख लेता है और उसका पीछा कर उसके घर जाता है जहाँ वो अकेली रहती थी। तियान उसे देख रहा था तभी वो बेहोश होके गिर जाती है। हॉस्पिटल में उसे पता चलता है कि वो मॉम बनने वाली है। होश में आने पर मुई तियान को देखकर शॉक हो जाती है। वो तियान को कहती है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो 2 साल जो पढ़ाई के दिए थे उस वक्त तक मुझसे दूर चले जाओ और इस दौरान हम देखेंगे कि क्या हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। तियान रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। तियान मुई के घर के करीब कमरा ले लेता है और उसकी दोस्त की मदद से उसका ख्याल रखने लगता है। मुई को तब्दीलियाँ देख शक हो जाता है और वो घर में कैमरा लगाती है तो उसे पता चल जाता है ये सब तियान कर रहा है। एक दिन मुई बेहोश हो जाती है। डॉक्टर से उसे पता चलता है कि मुई को एक खतरनाक बीमारी है। वो डॉक्टर को कहता है कि मुई को ना बताएं। फिर वो डॉक्टर की कही हुई बातों के मुताबिक उसका ख्याल रखता है, ना उसे कुछ करने देता है ना कहीं जाने देता है। मुई का वजन बढ़ने लगता है और सोजिश भी होती है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर बताता है मुई का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है जिसकी वजह से ये हो रहा है। वो मुई का और ख्याल रखने के लिए कहता है और कहता है हॉस्पिटल भी एडमिट किया जा सकता है। मुई को हॉस्पिटल दाखिल कर लिया जाता है। उसके जुड़वा बच्चे होते हैं लेकिन उसके बाद उसकी तबीयत खराब होने लगती है। डॉक्टर बताते हैं उसका गुर्दा फेल हो गया है। तियान की मॉम और मुई की मॉम अपना गुर्दा चेक करवाती हैं लेकिन दोनों का गुर्दा मैच नहीं होता। तियान का गुर्दा मैच हो जाता है। तियान अपना गुर्दा मुई को दे देता है। मुई अपनी मॉम से तियान का पूछती है तो वो उसके कमरे में लेके जाती है। तियान भी बच जाता है। वो बहुत खुश होते हैं और अपने बच्चों के साथ खेलते हैं। फिर वो मंदिर जाते हैं और यहाँ कहानी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।